हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्पल स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी एंड दोस्तों, अपने आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड फेज 2 के लिए ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव को साथ में कैसे प्रिपेयर करें। क्योंकि अक्सर आपने देखा, जैसे ही नाबार्ड फेज 2 की बात शुरू होती है तो हमारी बात हमेशा शुरू होती है डिस्क्रिप्टिव से ही कि सर डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें, क्या पढ़ें, कैसे लिखें। मतलब हमारा पूरा फोकस या फिर हम कह सकते हैं ओरिएंटेशन जो होता है वो टूवर्ड्स डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। तो इस ओरिएंटेशन को थोड़ा सा डिफर करते हुए थोड़ा सा ये समझते हैं कि ओवरऑल कैसे सिलेक्शन होगा। तो उसमें पेपर 2 में अगर आप देखेंगे, ईएसआई एंड एआरडी में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों का ही वेटेज इक्वल है। अब जब दोनों का ही वेटेज इक्वल है तो प्रिपरेशन के टाइम पे भी आपको दोनों को फोकस करना पड़ेगा। हालांकि एक जो बहुत बड़ी चीज है वो ये भी है कि जब आप डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो ऑब्जेक्टिव तो आपका अपने आप ही कवर हो जाएगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, पीएमएफबीवाई है, अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर अब इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वो आप कर पाएंगे। बट हालांकि एक चीज आपको ध्यान जरूर रखनी है कि आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकते हैं। और वो भी थोड़ा सा कैसे आता है, आप सभी को पता है, 2 मार्कर क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं कि एक पैराग्राफ दिया होता है और पैराग्राफ में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, वो आपको करना होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता क्योंकि इंग्लिश का तो एग्जामिनेशन नहीं है, मतलब आपको जो पैराग्राफ दिया है उसमें तो उसका आंसर नहीं मिलेगा। बट हाँ, उससे उसका कुछ ना कुछ कंटेक्स्ट बनेगा। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव कैसे दोनों को फोकस करना है। तो जैसे मैंने सबसे पहले चीज आपको बताई, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज भी यही है, दोनों के लिए सिलेबस कॉमन है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव अलग है, एआरडी अलग। तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव तो अलग सब्जेक्ट हो गया, एआरडी में वही पार्ट है, दोनों में से क्वेश्चन, मतलब उसी पार्ट में से दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2022 का पेपर फिर से देखते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट को भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट को भी। अब देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन आए एनिमल हस्बेंड्री से। बाकी क्वेश्चन देखिए सारे के सारे कैसे थे, डायनामिक। ई नैम स्कीम से, परंपरागत कृषि विकास योजना 3 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना 3 क्वेश्चन, नमस्ते स्कीम 3 क्वेश्चन एंड इकोनॉमिक सर्वे से 2 क्वेश्चन। अब आप देखिए 4 क्वेश्चन तो स्कीम से ही थे। अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट को देखिए, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में एक क्वेश्चन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, पीडीएस सिस्टम। तो ये भी अगेन फिर से क्या हो गया, स्कीम। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि सिलेबस कॉमन है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव के लिए अलग डिस्क्रिप्टिव के लिए पढ़ना वही है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए भी हमको साथ में प्रिपेयर करते हुए चलना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन है एंड साथ ही साथ 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। स्टैटिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप देखिए एनिमल हस्बेंड्री से 6 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक सर्वे से भी 2 क्वेश्चन थे, तो ये सारी चीज आपको कवर करनी थी। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में देखिए सोशल फॉरेस्ट्री, ये स्टैटिक वाला पार्ट हो गया। अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डायनामिक और स्टैटिक का क्या वेटेज रहता है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था इसको डिटेल में। आप अगर आप लोग वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। देन इंक्लूसिव ग्रोथ और पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, ये ईएसआई के दोनों टॉपिक हो गए। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव अप्रोच दोनों के लिए, या फिर हम कह सकते हैं सिलेबस दोनों के लिए सेम रहेगा। और जब हम अप्रोच की बात करेंगे तो अप्रोच में जो पहले हम कहते हैं कि हम किसी भी टॉपिक को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपको ना आज ई नैम पे आपने सोचा कि मैं एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखूंगा, और आपने सिंपल एक क्वेश्चन खुद से बनाया कि व्हाट इज ई नैम, व्हाट आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव एंड हाउ ई नैम इज बेनिफिटिंग फार्मर। ओके, तो ये 3 कंपोनेंट हो गए। अब जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो उस पूरी, जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि हाँ, ई नैम एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, एपीएमसी इसको कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट मतलब बेसिकली कनेक्ट कर रही है, सो दैट कि ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सके। उसके ऑब्जेक्टिव भी आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट स्टेटस है वो भी पढ़ने को मिलेगा। अब इससे कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे, जिसमें कि टैगलाइन भी होती है, वन नेशन वन मार्केट। तो आप देखेंगे कि इस टाइप से अगर आप कवर करते हुए चलते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट भी कवर होता है। बट एक चीज तो आपको बहुत जरूरी ध्यान रखनी है कि आपको प्रिपेयर दोनों चीज के लिए रहना है। सो आपको अभी क्या करना है, हमने आपको ये पीडीएफ ऑलरेडी सर्कुलेट किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसमें आपको मिल जाएगा। आपको फेज 2 के पिछले साल जो क्वेश्चन आए 2022 में, 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क का क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपको देखने हैं। और जस्ट उसके बाद फिर आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि पेपर कैसा आया था। अगर आप देखेंगे ये फेज 2 के क्वेश्चंस है यहाँ पे,
सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 1 मार्क वाले भी, 2 मार्क वाले भी। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्ट्रॉबेरी, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। आप देखिए कुछ क्वेश्चन ना डिफिकल्ट होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा ही रहेगा कि साइंटिफिक नेम क्या है स्ट्रॉबेरी का, क्योंकि लास्ट टाइम स्ट्रॉबेरी पूछा आपने देखा, प्रीलिम्स में इस बार कार्नेशन पूछा था। कोई ना कोई वो नेम पूछते हैं, तो उसमें फिर घबराना नहीं है, क्योंकि रेडी रहना है कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जो आपको नहीं ही आएंगे। ओके, तो आपको ये सारे जस्ट एक बार गो थ्रू करना है और समझना है कि कैसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आए थे और किस टाइप से आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। आप देखेंगे लास्ट टाइम में स्वाइन हस्बेंड्री से रिलेटेड पैराग्राफ दिया हुआ था और उससे क्वेश्चन पूछे हुए थे। इसके साथ साथ आप देखें इसके इसी में हमने जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है लास्ट टाइम के, वो भी ऐड किए हुए हैं और साथ में सोल्यूशन भी उनका ऐड किया हुआ है। जैसे व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री लास्ट टाइम का क्वेश्चन था, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द डिफरेंट फेसेट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड सम इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो उसका आंसर भी हमने यहाँ पे मेंशन किया। ग्लोबलाइजेशन वाला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सो ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की हैं, आप जस्ट इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं और उससे आपको काफी हेल्प होने वाली है। ओके, सो दिस इज अबाउट कि आपको कैसे इस फेज टू की प्रिपरेशन को आगे लेके चलना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, नाबार्ड की फेज टू प्रिपरेशन के लिए हमारी लाइव क्लासेस जो कि डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेड है वो ऑलरेडी चल रही हैं। आप देखेंगे अभी तक हमारी ये 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ये क्लास होनी है। और ARD ESI डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हम ये सारी ही चीजें साथ में लेके चल रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाबार्ड फेज टू का जो ऑनलाइन क्रैश कोर्स है उसमें हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट हर जगह आपको मिलेगा। आप एग्रीकल्चर के अंदर जाएंगे, ESI के अंदर जाएंगे, तो आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर्स वहां पे मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ आप देखेंगे हमने डेली डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस का जो टारगेट है वो दिया हुआ है, और इसमें डेली क्वेश्चंस हम और एक पैराग्राफ, मतलब हम कह सकते हैं कंटेक्स्ट आपको देते हैं, और उसके साथ साथ एक कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए जाते हैं जिनके आंसर आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, ARD में भी ESI में भी, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो हम उनको इवेलुएट भी करेंगे और साथ साथ आपको फीडबैक भी देंगे। और इस टाइप से आप देखेंगे हमारे पोर्टल में, मतलब हमारी वेबसाइट में, या फिर आप हमारे एग्जाम भी ऐप में भी आप जाएंगे तो इस टाइप से आप अपने आंसर को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और जब सबमिट करते हैं तो आपको उसका सोल्यूशन भी यहाँ पे या मॉडल आंसर भी आपको वहाँ पे दिखता है। सो दिस इज ऑल। अगर आप फेज टू प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं और आपको डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट रहता है कि सर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपको 100% रिफंड किया जाएगा, ये क्लॉज अभी हमने रखा हुआ है। ओके, और बाकी मॉक टेस्ट तो आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री मिल ही जाएंगे, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।